ओम शांति। 24 अप्रैल 2026 की प्रभात मुरली। मीठे बच्चे, बाप दूर देश से आए हैं तुम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने। तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। जिन बच्चों का शिव बाबा में अटूट निश्चय है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह आंख बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे। जो आज्ञा मिले कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि इसमें कुछ नुकसान न हो जाए, क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रिस्पॉन्सिबल बाप है। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रिस्पॉन्सिबल बाप है। उन्हें निश्चय का बल मिल जाता है। अवस्था अडोल और अचल हो जाती है। गीत है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। ओम शांति। यह महिमा किसकी सुनी? जिसको जिसको सिवाय तुम बच्चों के दुनिया में और कोई जानते नहीं है। यह है ऊंचते ऊंच बाप की महिमा। बाकी किसकी भी महिमा करते हैं वह फालतू हो जाती है। ऊंचते ऊंच एक बाप ही है, लेकिन बाप की पहचान कौन देवे? खुद आकर आत्मा की और अपनी पहचान देते हैं। कोई भी मनुष्य को आत्मा की भी पहचान है नहीं। भल कहते हैं महान आत्मा, जीव आत्मा। शरीर जब छूट जाता है तो कहते हैं आत्मा निकल जाती है। शरीर मुर्दा हो जाता है। आत्मा अविनाशी है, वह कभी खत्म नहीं होती। आत्मा जो स्टार मिसल है, वह अति सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती है। कर्तव्य सब आत्मा करती है, परंतु घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं तो कहते हैं मैं फलाना हूँ, मैं यह करता हूँ। वास्तव में करती सब आत्मा है। शरीर तो ऑर्गन्स है। यह साधु आदि भी जानते हैं कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, जो भ्रूकुटी के बीच में रहती है, परंतु उनको यह ज्ञान नहीं है कि आत्मा में यह पार्ट बजाने के संस्कार है। कोई कहते हैं आत्मा में संस्कार होते नहीं, आत्मा निर्लेप है। कोई कहते हैं संस्कारों के अनुसार जन्म मिलता है। मतभेद बहुत है। यह भी किसको पता नहीं कि कौन सी आत्माएं 84 जन्म लेती है। तुम जानती हो कि सूर्यवंशी को ही 84 का चक्र लगाना पड़ता है। आत्मा ही 84 का चक्र लगाए पतित बनती है। उनको अब पावन कौन बनाएगा? पतित पावन ऊंचते ऊंच एक ही बाप है। उनकी महिमा सबसे ऊंच है। 84 जन्म सब तो नहीं लेते, पीछे आने वाले तो 84 जन्म ले न सके। सब इकट्ठे तो नहीं आते हैं। जो पहले पहले सतयुग में आएंगे, सूर्यवंशी राजे और प्रजा, उन्हों के 84 जन्म होते हैं। पीछे तो मनुष्य की बहुत वृद्धि होती है ना। फिर कोई के 83, कोई के 80 जन्म होते हैं। वह सतयुग में तो पूरी 150 वर्ष आयु होती है। कोई जल्दी मर न सके, ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। बाप के सिवा और कोई भी यह बातें हमें नहीं समझाते हैं। अब कोई परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं कि जैसे तुम्हारी आत्मा है, वैसे मेरी भी आत्मा है। तुम सिर्फ जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मुझे बुलाते भी तब है जब पतित बनते हैं। जब बहुत दुखी हो जाते हैं तब बुलाते हैं। इस समय तुम बच्चों को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। कोई पूछते हैं कि यह कैसे माने कि परमात्मा आते हैं?
दोनों को समझाना है कि सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। अब वह निराकार उनको अपना शरीर नहीं है, आना भी है पतित दुनिया में, पावन दुनिया में तो नहीं आएंगे, ऐसे समझाना चाहिए। यह भी समझाना है कि परमात्मा इतना छोटा है जैसे आत्मा छोटी है, परंतु वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, नॉलेजफुल है। बाप कहते हैं कि तुम मुझे परमपिता परमात्मा कहते हो, पुकारते हो तो जरूर आएंगे ना। गायन भी है कि दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। अभी बाप द्वारा मालूम पड़ा है कि अभी हम पराये देश अर्थात रावण के देश में हैं। सतयुग त्रेता में हम ईश्वरीय देश अर्थात अपने देश में थे। फिर द्वापर से लेकर हम पराये देश में, पराये राज्य में आ जाते हैं, वाम मार्ग में आ जाते हैं। फिर भक्ति शुरू हो जाती है। पहले पहले शिव बाबा की भक्ति करने लग जाते हैं। वे लोग शिव का इतना बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं। शिवलिंग यह शब्द संस्कृत शब्द है। शिवलिंग का अर्थ होता है शिव का चिन्ह यानी सिंबल। किसी भी चीज का चिन्ह, इसको संस्कृत में लिंग कहा जाता है। अभी तुमने समझा है कि आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है। वह नॉलेजफुल, सदा पावन, सुख का सागर, आनंद का सागर है। यह परमात्मा की महिमा है ना। अब बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। वह है परम पिता जो कल्प कल्प आते हैं। दूर देश के रहने वाले मुसाफिर को बुलाते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती को तो बुलाते नहीं है, पुकारते हैं निराकार परमात्मा को। आत्मा बुलाती है कि दूर देश के रहने वाले अब आओ देश पराए, क्योंकि सब पतित बन चुके हैं। मैं भी आऊंगा तब जब रावण राज्य खत्म होना होगा। मैं आता भी हूँ संगम युगे, यह किसी को भी पता नहीं है। कहते भी है कि वह परमात्मा बिंदी है आजकल। फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। आत्मा सो परमात्मा हो न सके। आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग है। रूप दोनों का एक जैसा है, परंतु आत्मा पतित बनती है, 84 जन्मों का पार्ट बजाना पड़ता है। परमात्मा जन्म मरण रहित है। अगर आत्मा सो परमात्मा कहते तो क्या सतो प्रधान परमात्मा तमो प्रधान में आते हैं? नहीं, यह तो हो न सके। बाप कहते हैं कि मैं आता हूँ सर्व आत्माओं की सर्विस करने के लिए। मेरा जन्म भी नहीं कहा जाता। मैं आता ही हूँ नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने के लिए। पराये देश में आए हैं अपना स्वर्ग स्थापन करने के लिए, तो बाप ही आकर हमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं। यह भी समझाया है कि और आत्माओं का पार्ट अपना अपना है। परमात्मा जन्म मरण रहित है, आते भी जरूर है। तब तो शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन वह कब आए यह कोई नहीं जानते। ऐसे ही शिव जयंती मनाते आए हैं। जरूर संगम पर आए होंगे स्वर्ग स्थापन करने के लिए। पतितों को पावन बनाने जरूर संगम पर आएंगे ना। पावन सृष्टि है स्वर्ग। कहते हैं कि पतित पावन आओ, फिर जरूर पतित दुनिया के विनाश का समय होगा, तभी पावन दुनिया स्थापन करेंगे ना। युगे युगे तो नहीं आते। बाप कहते हैं मुझे संगम पर ही आकर पतित दुनिया को पावन बनाना है। यह पराया देश है, रावण का देश है, परंतु यह कोई मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि रावण का राज्य चल रहा है। कब से यह रावण राज्य शुरू हुआ कुछ भी पता नहीं है। पहली पहली मुख्य बात आत्मा और परमात्मा का राज समझाना है। फिर समझाना है वह कल्प के संगम युग पर आते हैं पावन बनाने के लिए। यह काम उनका ही है, न कि श्री कृष्ण का।
श्री कृष्ण तो खुद ही 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। सूर्यवंशी सब नीचे उतरते हैं। झाड़ आधा ताजा आधा पुराना थोड़े ही होगा। जर्जरीभूत अवस्था सबकी होती है। कल्प की आयु का भी मनुष्य को पता नहीं है। शास्त्रों में लंबी चौड़ी आयु दे दी है। कहते हैं ना कुछ लोग कि कलयुग समाप्ति के लिए अभी लाखों वर्ष पड़े हैं। ऐसा कुछ भी लोग कहते हैं। शास्त्रों में लंबी चौड़ी आयु दे दी है। यह बाप ही बैठ समझाते हैं, इसमें और प्रश्न उठ न सके। रचता बाप सच ही बोलते हैं। हम इतने बिके हैं, सब मानते हैं तो जरूर है, तब तो मानते हैं। आगे चल जब निश्चय होगा तो समझ में भी आ जाएगा। पहले पहले मनुष्य को यह समझाना है कि परमपिता परमात्मा निराकार दूर देश से आए हैं, परंतु किस शरीर में आए, सूक्ष्म वतन में आकर क्या करेंगे। जरूर यहाँ ही आना पड़ेगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए। ब्रह्मा कौन है, यह भी बाप बैठ समझाते हैं। जिसमें प्रवेश किया है वह अपने जन्मों को नहीं जानते थे, तो बच्चे भी नहीं जानते थे। बच्चे भी तब बनते जब मैं अडॉप्ट करता हूँ। मैं इन साकार सहित बच्चों को समझाता हूँ कि क्या तुम अपने जन्मों को भूल गए हो। मैं इन साकार सहित बच्चों को समझाता हूँ कि क्या तुम अपने जन्मों को भूल गए हो। अभी सृष्टि का चक्र पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। मैं आया हूँ पावन बनाने के लिए, राजयोग सिखाने के लिए। पावन बनने का और कोई रास्ता नहीं है। अगर यह राज मनुष्य जानते तो गंगा आदि पर स्नान करने मेरे आदि पर जाते नहीं। इन पानी की नदियों में तो सदैव स्नान करते रहते हैं। द्वापर से लेकर करते आए हैं। समझते हैं कि गंगा में डुबकी मारने से पाप नाश होंगे, परंतु कोई के पाप नाश नहीं होते हैं। पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा का ही राज बताओ। आत्माएं ही परमात्मा बाप को पुकारती है, वह निराकार है। आत्मा भी निराकार है, इन ऑर्गन्स द्वारा आत्मा पुकारती है। भक्ति के बाद भगवान को आना है, यह भी ड्रामा में पार्ट है। बाप कहते हैं मुझे नई दुनिया स्थापन करने आना पड़ता है। शास्त्रों में भी ऐसा है कि भगवान को संकल्प उठा तो जरूर ड्रामा प्लान अनुसार संकल्प उठा होगा। शास्त्रों में भी है कि भगवान को संकल्प उठा तो जरूर ड्रामा प्लान अनुसार संकल्प उठा होगा। दिन प्रतिदिन समझते जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको नई नई गुह्य बातें सुनाता हूँ। सुनते सुनते समझते जाते हो। आगे ऐसे नहीं कहते थे कि शुभावा पढ़ाते हैं, अब तो अच्छी रीति समझ गए हैं। और भी समझने का बहुत पड़ा है। रोज समझाते रहते हैं कि कैसे किसको समझाना चाहिए। पहले यह निश्चय करे कि बेहद का बाप समझाते हैं तो वह जरूर सत्य बताएंगे। इसमें मूंझने की भी बात नहीं है। बच्चे कोई पक्के हैं कोई कच्चे हैं। कच्चा है तो कोई कोई को समझा नहीं सकते हैं। यह तो स्कूल में भी नंबर वार होते हैं। बहुतों को यह संशय पड़ता है कि हम कैसे समझे कि परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हों की बुद्धि में श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया ऐसा है। अब पतित दुनिया में श्री कृष्ण तो आ नहीं सकता। यह उनको सिद्ध करो कि परमात्मा को ही आना पड़ता है। यह सिद्ध करके बताओ कि परमात्मा को ही आना पड़ता है। पतित दुनिया और पतित शरीर में परमात्मा को आना पड़ता है। बाप यह भी समझाते हैं कि हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है। कोई तो झट समझ जाते हैं, जितना हो सके समझाना है। ब्राह्मण सब एक जैसे
नहीं होते हैं, परंतु देह अभिमान बच्चों में बहुत है। यह बाबा भी जानते हैं। बाबा यह जानते हैं कि सब नंबरवार है, डायरेक्शन पर बच्चों को चलना पड़े। बड़ा बाबा जो कहे वह मानना चाहिए। गुरु आदि की तो मानते आए हो, अब बाप जो स्वर्ग में ले जाने वाला है उनकी बात तो आंख बंद करके माननी चाहिए। परंतु ऐसे निश्चय बुद्धि है नहीं, भल उसमें नुकसान हो व फायदा हो, मान लेना चाहिए। बल समझो नुकसान भी हो जाए, फिर भी बाबा कहते हैं ना, हमेशा ऐसे समझो कि शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा के लिए मत समझो। बाबा कहते हैं हमेशा ऐसे समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं ब्रह्मा के लिए मत समझो। रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा होगा, उनका यह रथ है, वह ठीक कर देंगे। कहेंगे कि मैं बैठा हूँ। हमेशा समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं, यह कुछ नहीं जानते, ऐसे ही समझो। एक तरफ तो निश्चय रखना चाहिए, शिव बाबा कहते मेरा मानते रहो तो तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। यह ब्रह्मा भी अगर कुछ कहते हैं तो उनका भी रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। तुम बच्चे फिक्र नहीं करो, शिव बाबा को याद करने से अवस्था और ही पक्की हो जाएगी। निश्चय में विकर्म भी विनाश होंगे, बल भी मिलेगा। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बल जास्ती मिलेगा। जो श्रीमत पर चल सर्विस करते हैं वही उच्च पद पाएंगे। बहुतों में देह अभिमान बहुत रहता है। बाबा देखो सब बच्चों से कैसे प्यार से चलता है ना, सबसे बात करते रहते हैं। बच्चों से पूछते हैं कि ठीक बैठे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है। लव होता है बच्चों के लिए, बेहद के बाप को बच्चों के लिए बहुत बहुत लव है। जो जितनी श्रीमत पर सर्विस करते हैं उस अनुसार लव रहता है। कोई भी काम करते रहेंगे तो वह फिर दिल पर भी रहते हैं कि यह बच्चा फर्स्ट क्लास है। परंतु चलते चलते किसी पर ग्रहचारी भी बैठती है, माया का सामना होता है ना। ग्रहचारी के कारण फिर ज्ञान उठा नहीं सकते। कोई तो फिर कर्मना सेवा अथक होकर करते हैं ना, कोई तो करते हैं। तुम्हारा काम है सबको सुखधाम का मालिक बनाना। हमारा काम क्या है? सबको सुखधाम का मालिक बनाना है। बाबा कहते हैं किसको दुख नहीं देना है। ज्ञान नहीं है तो फिर बहुत दुख देते हैं। फिर कितना भी समझाओ तो समझते नहीं। पहले पहले समझानी देनी है आत्मा और परमात्मा की। कैसे आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, जो अविनाशी पार्ट है, कभी बदलने का नहीं है। ड्रामा में नूंदा हुआ है, यह निश्चय वाला कभी हिलेगा नहीं। बहुत हिल जाते हैं। पिछाड़ी में जब भंभोर को आग लगेगी तब अचल बन जाएंगे। अभी तो बहुत युक्ति से समझाना है। अच्छे अच्छे बच्चे तो सर्विस पर रहते हैं, दिल पर चढ़े रहते हैं, बहुत तीखे जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उनको सर्विस का बहुत शौक रहता है। जिनमें जो गुण है वह बाबा वर्णन करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सर्विस में हड्डियां देनी है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, सबको सर्विस से सुख देना है, दुख नहीं देना है। निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अडोल बनाना है। जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल
बाप है, इसके लिए फिक्र नहीं करना है। वरदान है, योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त। योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपने बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपने बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है अथवा बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो भी बंधन है। जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाओ, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। स्लोगन है, पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। ये अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को खिलौना समझता है तो उसे कुछ देकर छुड़ाना पड़ता है। ऐसे जो अल्पकाल का मान शान व अल्पकाल की इच्छा रखते हैं, उन्हें मान देकर स्वयं निर्माण बन जाओ। उस समय यदि उन्हें शिक्षा देंगे तो टकराव पैदा होगा। इसलिए ऐसे समय पर युक्ति युक्त चलन से परोपकारी बन क्षमा भाव से सम्मान देकर पहले उन्हें समझदार बनाओ, जिससे वह स्वयं महसूस करे कि यह बात नुकसानकारक है। अच्छा, ओम शांति।